सड़क के कमजोर सारिफिन से निपटना। सड़क के कमजोर सारिफिन से निपटना। आप इस मॉड्यूल में सड़क के कमजोर सारिफिन जैसे कि से निपटने के बारे में सीखेंगे। पैदल सवार, स्कूल जाने वाले बच्चे, माजूर अफराद, साइकिल सवार और स्कूटर सवार। आइए पहले ये समझते हैं कि सड़क के कमजोर सारिफिन कौन हैं। सड़क के कमजोर सारिफिन वो सारिफिन नहीं जो कार, बस या ट्रक में हो। कमजोर सारिफिन में पैदल सवार, मोटरसाइकिल सवार, साइकिल सवार, 7 साल या इससे कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग और नकलो हमल के आलात इस्तेमाल करने वाले सारिफिन शामिल हैं। हादसे की सूरत में इन्हें टकराने वाली कुव्वत से बहुत कम या कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। नकलो हमल करने वाले जाती आलात बशमूल ई स्कूटर्स और ई बाइक्स तेजी से मकबूल हो रहे हैं। ये गाड़ियां हरकत वाले मोटर आलात से जुड़ी होती हैं और माजूर, कमजोर और बुजुर्ग लोगों को मदद फराहम करती हैं। इन तमाम गाड़ियों के इस्तेमाल करने वाले सड़क पर खतरे से दो चार सारिफ के जुमरे में शामिल हैं और ज्यादातर वो लोग जो व्हीलचेयर्स, मोटराइज्ड व्हीलचेयर्स और मोटराइज्ड नकलो हमल करने वालों का इस्तेमाल करने वालों को पैदल सवारों के जुमरे में शामिल किया जाता है। गाड़ी जिस रफ्तार से सफर कर रही है वो हादसे की संगीनी का एक बड़ा अंसर है, जिसमें सड़क पर खतरे से दो चार सारिफिन शामिल हैं। सड़क के कमजोर सारिफिन के साथ मामला करते वक्त हमेशा 3 SSS का इतलाक करना याद रखें। एस स्पेस, इस बात को यकीनी बनाएं कि उनसे गुजरते वक्त 1.5 मीटर की काफी जगह मौजूद है। एस स्पीड, अपनी रफ्तार को आहिस्ता करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप रास्ता दे सकते हैं या अगर जरूरी हो तो पहले से रोक लें। एस साउंड, यानी आवाज, अपनी मौजूदगी को बताने के लिए हॉर्न पर हल्के से थपथपाएं। ऐसा सिर्फ इस सूरत में करें जब आपको लगे कि सड़क इस्तेमाल करने वाला आपके रास्ते में आ सकता है। आइए अब सड़क की कमजोर सारिफिन से निपटने के बारे में तफसील से सीखें। पैदल सवार, हम सब पैदल चलने वाले हैं और हम में से अक्सर हर सफर के दौरान किसी न किसी वक्त पैदल चलने की सरगर्मी में मशगूल होते हैं। पैदल सवारों को महदूद तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। बाइक सवार और मोटरसाइकिल सवारों के बरअक्स ये हिफाजती सामान नहीं पहनते और ये सड़क के सबसे ज्यादा कमजोर सारिफिन हैं। पैदल चलने वाले दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले किलोमीटर में कम फासला करते हैं, फिर भी सड़कों पर होने वाली तमाम अमवात की संगीन फीसद पैदल चलने वालों पर मुश्तमिल है। यहाँ पैदल सवारों के बारे में अहम मालूमात दर्ज हैं। पैदल सवारों को फौकियत हासिल है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, बरक्स ड्राइवर्स और कार सारिफिन के। अगरचे उनके रास्ते और क्रॉसिंग के इलाके मुतय्यन हैं, मगर फिर भी वो कहीं से भी अबूर कर सकते हैं। उन्हें देखना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर रात को। हो सकता है वो ट्रैफिक के कवानीन से वाकिफ ना हो सकता है वो गाड़ियों की रफ्तार से वाकिफ ना हो सकता है वो इलाके में नए हो, उनकी ट्रैफिक की समतें मुश्किल हो सकती हैं। वो कुव्वते गोयाई या समात से महरूम हो सकते हैं। आइए पैदल सवारों से निपटते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में सीखें। गाड़ी चलाते वक्त इन डूज को जहन में रखें। हमेशा पैदल सवारों को फौकियत दें, रास्ता दें या अगर जरूरी हो तो रुक जाएं। अगर आप सामने रुकी हुई गाड़ी के पास से गुजर रहे हो तो एहतियात करें। हो सकता है वो गाड़ी इस पैदल सवार को रास्ता दे रही हो जो सड़क को अबूर करने की कोशिश कर रहा हो। रात को गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा एहतियात करें और अचानक होने वाली हरकत या समतों की तब्दीली का अंदाजा लगाएं। आप गाड़ी चलाते वक्त इन डॉट्स को भी जहन में रखें। ये कुछ डॉट्स यानी ना करने वाले काम हैं। ये फर्ज करना कि पैदल सवार ने आपको देखा है, उनकी मौजूदगी में हॉर्न जोर से बजाना, जहां पैदल सवार हों ये मसरूफ सड़कें वहां गाड़ी घुमाएं या रफ्तार बढ़ाना, तरजीही उसूलों को नजरअंदाज करना। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। स्कूल जाने वाले बच्चे, आइए स्कूल के बच्चों पर नजर डालते हैं जो सड़क इस्तेमाल करने वालों में सबसे ज्यादा कमजोर हैं। बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर सड़क इस्तेमाल करने वालों में से एक हैं। सड़क इस्तेमाल करने वालों की तमाम इकसाम में बच्चों की ज्यादातर हलाकतों के लिए बच्चे पैदल चलने वाले हैं। उम्र रसीदा पैदल चलने वालों के बरअक्स छोटे चलने वाले सड़क इस्तेमाल करने के बारे में तजर्बाकार और अच्छी तरह से तालीम याफ्ता नहीं होते, लिहाजा वो खास तौर पर चोटों और हादसात का शिकार होते हैं। स्कूल के बच्चों के बारे में अहम मालूमात दर्ज हैं।
اسکول کے بچوں کو فوقیت حاصل ہے، ان کے سائز کی وجہ سے انہیں دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ گاڑی کی رفتار کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ ابھی تک ٹریفک کے قوانین سے آگاہ نہیں ہیں، وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر حرکت کر سکتے ہیں، وہ چنچل اور لاپرواہ ہیں۔ اپنے سائز کی وجہ سے وہ تصادم کی صورت میں سب سے زیادہ خطرے سے دوچار رہتے ہیں۔ آئیے اسکول کے بچوں کے بارے میں ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ ڈوز کی فہرست یہ ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کو فوقیت دیں۔ اسکول کے علاقوں یا اسکول کے بچوں کے قریب یا یہاں تک کہ رہائشی علاقوں میں بھی زیادہ احتیاط کریں۔ اچانک ہونے والی حرکات کا اندازہ لگائیں، خاص طور پر اسکول کی بسوں کے قریب۔ یہ کچھ ڈونٹس ہیں۔ اس بات کو فرض کرنا وہ ٹریفک میں برتاؤ کرنا جانتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں ہارن زور سے بجانا۔ جہاں اسکول کے بچے ہوں یا اسکول کے علاقے یا اسکول کی بسوں کے قریب ہوں وہاں رفتار بڑھا دینا۔ ترجیحی اصولوں کو نظر انداز کرنا۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ معذور افراد۔ آئیے ان معذور افراد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معذور افراد وہ ہوتے ہیں جو جسمانی، حسی یا دماغی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں جو ان کی نقل و حمل کو متاثر کرتی ہیں۔ ایمبولینٹ معذور افراد چل سکتے ہیں لیکن وہ چلنے والے آلات پر انحصار کر سکتے ہیں۔ ویل چیئر استعمال کرنے والے نقل و حرکت کے لیے آزاد یا معاون ویل چیئرز پر انحصار کرتے ہیں۔ ایمبولینٹ معذور افراد کے چلنے کی رفتار سست ہوتی ہے اور وہ آرام کیے بغیر لمبی دوری تک نہیں چل سکتے۔ بصارت سے محروم افراد کو سننے اور چھو کر اپنا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جائزوں کے مطابق ویل چیئر استعمال کرنے والوں کے لیے باہر جانے میں بڑی مشکلات سڑک اور فٹ پاتھ کے درمیان سطح کا فرق، بارش سمیت موسمی حالات اور عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی نااہلی ہیں۔ معذور افراد کے بارے میں اہم معلومات ہیں۔ معذور افراد کو ترجیح حاصل ہے۔ وہ اپنی حالت کی وجہ سے سست چل سکتے ہیں۔ وہ قوت گویائی یا سماعت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ چیزوں پر ان کا رد عمل سست یا مبالغہ آمیز ہو سکتا ہے۔ وہ آسانی سے مشتعل یا چونک سکتے ہیں۔ پارکنگ ایریا میں انہیں دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے اگر وہ ویل چیئرز استعمال کر رہے ہوں۔ آئیے معذور افراد کے ساتھ نمٹتے ہوئے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ڈوز۔ معذور افراد کو ترجیح دیں۔ ان کے قریب زیادہ احتیاط کریں، خاص طور پر پارکنگ ایریاز میں ریورس کرتے ہوئے، اور تحمل کریں۔ ان کے سست حرکات کی وجہ سے معمولی تاخیر کی توقع کریں۔ ڈونٹس۔ انہیں جلدی نہ کرائیں۔ تصور نہ کریں کہ وہ تیزی سے چلیں گے۔ ان کی موجودگی میں ہارن زور سے نہ دبائیں۔ معذور افراد یا پارکنگ ایریا میں رفتار نہ بڑھائیں۔ ترجیحی اصولوں کو نظر انداز نہ کریں۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ سائیکل سوار۔ یہاں ہم سائیکل سواروں کو دیکھیں گے۔ سائیکل سواروں کے بارے میں اہم معلومات۔ سائیکل سواروں کو ترجیح حاصل ہے۔ انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں، برعکس ڈرائیوروں یا گاڑی کے مسافروں کے۔ انہیں دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر رات کو۔ مصروف شاہراہوں پر سائیکل سوار آپ کی مخالف سمت سے بھی آ سکتا ہے۔ کچی سڑکوں پر یا ریتیلی سڑکوں پر سائیکل سوار ڈگمگا کر آپ کے راستے میں گر سکتا ہے۔ پیدل سواروں کی طرح سائیکل سوار بھی غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ سائیکل سوار کسی بھی سمت سے آ سکتا ہے، یہاں تک کہ پارک کی گئی گاڑی کے درمیان سے بھی۔ ان کی ٹریفک کی سمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ سائیکل سوار کی رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے اور دبئی بھر میں بہت سے علاقوں میں سائیکل لین نامزد ہیں۔ سائیکل سواروں سے نمٹتے وقت ڈوز اور ڈونٹس۔ ڈوز: مڑتے وقت احتیاط کریں۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے شیشے دیکھیں اگر آپ گاڑی سے نکل رہے ہیں۔ انہیں ترجیح دیں، راستہ دیں یا اگر ضروری ہو تو رک جائیں۔ رات کو گاڑی چلاتے ہوئے زیادہ احتیاط کریں۔ بائک لین سے باہر رہیں۔ اچانک ہونے والی حرکات اور سمت کی تبدیلیوں کا اندازہ لگائیں اور اپنی گاڑی کے بہتر توازن کے لیے سٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑیں۔ ڈرائیونگ کے دوران کچھ ڈونٹس یہ ہیں۔ تصور نہ کریں کہ سائیکل سوار نے آپ کو دیکھا ہے۔ جب سائیکل سوار کے بہت قریب ہوں تو ہارن زور سے نہ دبائیں۔ مصروف شاہراہوں پر جہاں پیدل سوار ہوں وہاں رفتار تیز نہ کریں
और तरजीही असूलों को नजरअंदाज ना करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। स्कूटर सवार। अब हम स्कूटर सवारों के बारे में अहम मालूमात सीखेंगे। स्कूटर सवारों को फौकियत हासिल है, उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, बरक्स ड्राइवरों और गाड़ियों के मुसाफिरों के। उन्हें देखना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर रात को। मसरूफ शाहराहों पर स्कूटर्स आपकी मुखालिफ समत से आ सकते हैं। कच्ची सड़कों और रेतीली सड़कों पर स्कूटर्स डगमगाकर आपके रास्ते में गिर सकते हैं। पैदल सवारों की तरह स्कूटर भी गैर मुतवक्की हो सकते हैं। स्कूटर्स किसी भी समत से आ सकते हैं, यहाँ तक कि पार की गई गाड़ियों के दरमियान से स्कूटर्स को ट्रैफिक की महदूद समझ हो सकती है। स्कूटर्स की रफ्तार साइकिल से ज्यादा हो सकती है, 40 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। दुबई के बहुत से इलाकों में मुश्तरका स्कूटर्स और बाइक लेन नामजद हैं। स्कूटर सवार के साथ मामला करते वक्त डूज और डोंट्स। डूज: मुड़ते वक्त एहतियात करें। इसके अलावा स्टॉप के निशान से टी जंक्शन से तेज होते हुए अपना दरवाजा खोलने से पहले अपने शीशे देखें। अगर आप अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं, तरजीह दें, रास्ता दें या अगर जरूरी हो तो रुक जाएं। रात को गाड़ी चलाते हुए ज्यादा एहतियात करें। बाइक, स्कूटर लेन से बाहर रहें। अचानक होने वाली हरकतों और समत की तब्दीलियों का अंदाजा लगाएं। अपनी गाड़ी के बेहतर तवाजुन के लिए स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें। स्कूटर चलाते हुए कुछ डॉट्स दर्ज झेल हैं। ये तसव्वुर ना करें कि स्कूटर सवार ने आपको देखा है। स्कूटर सवारों के बहुत करीब हारन जोर से ना दबाएं। जो मसरूफ सड़कों पर स्कूटर सवार हों तो घुमाएं और तेज ना करें। तरजीही असूलों को नजरअंदाज ना करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। ये हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर पहुंचाता है। आइए जो चीजें आपने सीखी इन्हें दोबारा देखते हैं। आपने इस मॉड्यूल सड़क की कमजोर सारिफिन से निमटने में सीखा। सड़क पर सबसे कमजोर सारिफिन कौन है, सड़क पर कमजोर सारिफिन के बारे में अहम मालूमात, सबसे अहम डूज और डोंट्स। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें।